आज एक भक्त मेरे को मिला। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे भक्त हैं जो इतना फेमस है, राम जी का भक्त, राम जी का गुणगान करते हैं, राम जी के ऊपर बहुत सारी ये करते हैं। सिद्ध महात्मा रूप में उनको जाना जाता है, जो ठाकुर जी से साक्षात दर्शन किए हैं, किंतु वो इस्कॉन को निंदा करते हैं। और उनकी बात पर उन्होंने कहते हैं कृष्ण का 64 गुण इस्कॉन वाला जो प्रचार करते हैं और राम जी का 60 गुण वाली बताते हैं। ये सिद्धांत नहीं है अमृत, ये सिद्धांत नहीं, सही गलत सिद्धांत है। राम जी का भक्त है, सिद्धांत अपने तो नहीं। राम जी को ऐसे एक छोटा मिली बना कर यहाँ मेरे को प्रश्न किया, बोले जो सिद्धांत है ये सिद्धांत श्रील रूप गोस्वामी के सिद्धांत है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है। साक्षात कृष्ण कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु में आए, राधारानी के भाव रूप लेके उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत कर दिए। और उन्हीं की परिकर पार्षद जो गोलोक से पधारे है श्रील रूप गोस्वामी रूप मंजरी, उन्होंने सिद्धांत दिए। और सिद्धांत को काट के कोई जा नहीं सकता। यदि कोई काटता है उनके अल्पज्ञ है, अल्प बुद्धि संपन्न है। इसीलिए हम लोग ऐसी सिद्धांत पर किसी बात पर नहीं चलते। किंतु आज ही उनकी लाखों करोड़ों की फॉलोअर हैं, करोड़ों लोग उनके अनुयायी हैं, शिष्य हैं, किंतु सिद्धांत बात जो है श्री रूप गोस्वामी को कोई काट लेता है कि महाप्रभु का सिद्धांत को कोई काटता है, वो शुद्ध भक्ति में माना नहीं जाता है। अशुद्ध भक्त के रहस्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, जो राय रामानंद साथ वार्तालाप किए, वो वार्तालाप में जो सिद्धांत चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में वर्णन है, उसी सिद्धांत देखा जाए। यदि जब तक तो कोई संसार की कामना इच्छाएं रहता है, वो शुद्ध भक्ति में माना नहीं जाता है। कामना इच्छा रखने वाले भगवान दर्शन कर लिया, भगवान की वरदान प्राप्ति कर लिया, किंतु इच्छाएं बनी रहता है। जैसा ही ध्रुव महाराज के इनकी इच्छा था, भले भगवान को सुना बोले मेरे को ये नहीं, किंतु उनको इच्छा बन के रहता है। और वो इच्छा अनुसार भगवान उनको दर्शन दी, अब वरदान भी दिए, साक्षात्कार किए। श्रीमद् भागवत की कथा आता है प्रहलाद महाराज की, ये महाराज की, उनको ज्ञान मिश्रा भक्ति रूप में माना जाता है, शुद्ध भक्ति गण रूप में माना जाता है। और शुद्ध भक्ति का जो लक्षण महाप्रभु बताते, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य चारों रस में भगवान को बंधाता जाता है। उसमें कोई इच्छा नहीं रहता है, कामना नहीं रहता है, कोई भी इच्छा है, किसी प्रकार सुख भोगने का इच्छा नहीं है, इवन वैकुंठ को जाने का इच्छा भी नहीं रहता है यदि भगवान की सेवा नहीं मिलता है। ये बात रूप गोस्वामी पुष्टि करते हैं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाच वृद्धि वर्तते तावत भक्ति सुखम कथम अद्भुते भवेत। जब तो व्यक्ति के अंदर भुक्ति तो छोड़ दीजिए, मुक्ति की वासना जब तक है तब तक वो शुद्ध भक्ति का रहस्य, शुद्ध भक्ति का जो सुख है वो अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए भक्ति की जो पराकाष्ठा है, वो पराकाष्ठा भगवान चैतन्य महाप्रभु लीला से माध्यम से, उनकी भक्तों के परिकर माध्यम से प्राप्ति होता है। महाप्रभु के शरणागत जब तक कोई नहीं हुआ, चैतन्य महाप्रभु के शरणागत मतलब श्रीमती राधारानी के अभाव की, राधारानी की शरणागत जब तक नहीं हुई, तब तो शुद्ध भक्त के रहस्य को कैसा समझ सकता है। इसलिए भक्तों की शिरोमणि, सर्वप्रिया शिरोमणि, कांता शिरोमणि यदि कोई भगवान की है, भगवान की स्वरूप है, दूसरी स्वरूप भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधारानी से मिलता। और राधारानी की अनुकंपा जिनके प्रति हुई है, उन्हीं की भाव में भगवान कृष्ण गौरांग महाप्रभु की अनुकंपा किसी की शरण में आए, भगवान की उसी राधारानी के भाव को प्रकाश करते हैं। ये लीला में भक्ति की भाव को पराकाष्ठा पर प्रकाश करते हैं। और उनके अनुयायी माध्यम से, जैसे ही राय रामानंद जी हैं, ये स्वयं विशाखा सखी, स्वरूप दामोदर जी हैं, ये ललिता सखी है, और रूप गोस्वामी रूप मंजरी है। ये सभी परिकर है। भगवान की नित्य लीला गोलोक से पधारे थे धरती पर, जो गोलोक से पधार है
और उनकी जो सिद्धांत वो प्रस्तुत करते धरती पर, और उनके शरण में न जाने के बिना कोई कैसा भक्ति सीख सकता है, शुद्ध भक्ति रहस्य कैसा समझ सकता है। भले ही संसार में वो कितनी बड़ी भगवान कृष्ण का भक्त हो, कि राम जी का भक्त हो, कि भगवान किसी दूसरे स्वरूप में भक्त हो, भक्ति की रहस्य को अपने हिसाब से नहीं समझ सकता है। भक्ति की रहस्य तो जो भक्ति में भगवान की सेवा में लगे हुए भक्त है उनसे भी सीखना मिलता है। जैसे उद्धव जी को शुद्ध भक्ति का जो रहस्य भगवान भेजे, अपना तो लेटर दिए थे और प्रिय मित्र थे, और मित्र को ब्रज की प्रेम को सिखाने के लिए, जो ब्रज के भाव को सिखाने के लिए वो ब्रज को भेजे थे। ब्रज में जा करके उद्धव जी को शिक्षा मिलता था कैसा ब्रज गोपियों के भाव है, ब्रज नंद बाबा की कैसा भाव है, जसोदा माता की भाव कैसे, ग्वाल सखा की भाव कैसा है, वो भाव को समझने के लिए ब्रज को भेजे। और वो इसी माध्यम से संसार को शिक्षा देखो। उद्धव जी जैसा भक्त है, भगवान की नित्य प्रिय सखा है, और बुद्धि में सबसे बड़ा धुरंधर भगवान उनसे सलाह लेते थे, उद्धव जी से। अपने मित्र बना के, अपने मंत्री बना करके रखे थे साथ में, मंत्रण देना वाले मंत्री हुए थे, भगवान के मंत्री मंत्रण। कहते उनको मध्यम भी ब्रज की प्रेम, ब्रज की रहस्य, जो शुद्ध भक्ति का रहस्य को समझने के लिए ब्रज को भेजते। उनका देखिए आओ, प्रैक्टिकल देखिए आओ, कैसा भाव में रहते हैं, मेरा गोपी जन कैसा रहते हैं, मेरा नंदा बाबा जसोदा माता जैसे कैसे रहते हैं, कैसे मेरा सखा लोग रहते हैं, और कैसे भाव में वो लोग मेरा बिना कैसे जी रहे हैं। ये सब रहस्य को सिखाने के लिए उद्धव जी भेजे थे। इसलिए भक्ति के रहस्य को साधारण मनुष्य स्तर में संसार जीव भी, कोई जीव नहीं समझ पाएगा, संसार लोग नहीं समझ पाएंगे। ये वीडियो कहने का तात्पर्य ये है, हम भेड़ चाल हिसाब से नहीं चलना चाहिए। और भेड़ चाल में लोग हाँ ग्रहण कर लेते हैं, हाँ ये ऐसा वो ऐसा ऐसा है भेड़ चाल में, कि वो भेड़ चाल में हम शुद्ध भक्ति का रहस्य नहीं समझ पाएंगे। दिखावा करने में नहीं मिलता है, पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान से रहित होना पड़ता है, बहुत चीजें ये अंदरूनी बात होता है। और वो भगवान श्री कृष्ण की प्रीति एकमात्र करता है। देश सेवा, समाज सेवा, ये सब चीजें नहीं होता कि समाज सेवा कर रहे हैं, देश सेवा कर रहा है, ये संसार में उसको बड़ा माना जाता है। हाँ, देश की सेवा में लगा हुए, समाज की सेवा में लगा हुआ है, संसार के साधु हिसाब से उसको माना जाता है। किंतु शुद्ध भक्ति केवल श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण की निर्देश, और उन्हीं की सुख ही अपना सुख, न पूजा प्रतिष्ठा की सुख। पूजा प्रतिष्ठा में सुख मिलता है, मानसिक सुख मिलता है, मान सम्मान की सुख मिलता है, लोग जय जयकार करते हैं। भक्त ये सब चीज नहीं देखता है। भक्ति ये भोग की वासना होता है, इच्छा होता है संसार में हमको कोई ऐसा कार्य करे जैसा लोग हमको सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे, मान सम्मान ऐसा करें, उसमें पूजा वासना रहता है, प्रतिष्ठा की भावना रहता है, अहंकार की भावना रहता है, मान सम्मान की। किंतु अहंकार से रहित हो जाना, पूजा प्रतिष्ठा से रहित हो जाना, सुख वासना से रहित हो जाना, ये भी संसार के मुक्त हो, मुक्ति पाने के लिए वैकुंठ धाम की पार्षद बनने का, मुक्ति का इच्छा रखना, समस्त इच्छा को जो त्याग करके कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो जाना, कृष्ण के सुख के लिए अपने नछावर कर देना, और अपनी सुख नहीं, सुख हर सुख को, हर कष्ट को झेल जाना, तकलीफ को झेल जाना, हर कष्ट को झेलते हुए कृष्ण सुख में सुखी, वो शुद्ध भक्ति का। लेकिन महाप्रभु का लीला के महापुरुष माध्यम से मिलता है। भक्त जो उनके परिकर भक्त होते हैं, बहुत उच्च कोटि भक्त, स्वयं सोच नहीं सकते, भगवान के पार्षद से भगवान के साथ में आकर लीला की, परिकर बन की सेवा की, अब परिकर माध्यम से सिखाए। इसलिए महाप्रभु को धारा में महाप्रभु की चरण कमल आश्रय होना, भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल आश्रय लेना बिना कि शुद्ध भक्ति का रहस्य को समझ नहीं पाएगा। यदि वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।